जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की ये प्रेरणादायी बातें हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका हृदय विशाल होता है उन्हें जीवन में गहरी आघात भी मिलते हैं। अगर हर पल एक जैसा होता तो सच्चे और दिखावटी रिश्तों में अंतर कैसे पता चलता। कुछ अच्छे कार्य ऐसे भी करने चाहिए जिनका साक्षी केवल ईश्वर हो। जीवन मिलना सौभाग्य है, मृत्यु नियति। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में बने रहना, यह आपके अपने कर्मों का प्रतिफल है। धैर्य कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी में नहीं होती। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह सही समय आने पर अवश्य फल देती है। इंसान जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। दुनिया में बहुत कुछ नकल किया जा सकता है, मगर इंसान का आचरण और चरित्र नहीं। अपने विचारों को संयत रखें, क्योंकि वे ही आगे चलकर आपकी वास्तविकता बनते हैं। यदि आपकी नीयत शुद्ध है तो भाग्य कभी साथ नहीं छोड़ता। जो समय बदलता है उसे थोड़ा अवसर दो, वह तुम्हारी स्थिति भी बदल देगा। जीवन में जो कर्म आप करते हैं वही आपको प्रतिफल में मिलता है। जब मन की उलझनें कम होती हैं तो जीवन यात्रा सरल हो जाती है। केवल शरीर से नहीं, मन से झुकना भी आवश्यक है। सिर्फ सिर झुकाने से ईश्वर नहीं मिलते। रास्ते कठिन हो सकते हैं, मंजिल नहीं। दरवाजा बंद हो सकता है, पर जीवन कभी समाप्त नहीं होता। असली जीत तब मिलती है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हों। यदि आप उन बातों से व्यथित होते हैं जो आपके बस में नहीं, तो परिणाम केवल समय की क्षति और पश्चाताप ही होगा। जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो वही उभर कर सामने आती है। इसलिए दुख पर नहीं, सुख पर ध्यान दो। कठिन समय गुजर जाता है, ईश्वर केवल हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। चेहरे पर मुस्कान यह नहीं दर्शाती कि जीवन सरल है, बल्कि यह बताती है कि ईश्वर पर विश्वास दृढ़ है। यदि जीवन में कुछ महान करना है तो दो बातें कभी न भूलें, जो गया उसका शोक न करो और जो है उसकी कद्र करो। दुर्बलता रोग से नहीं, बल्कि गलत विचारों से आती है। हम जीवन में कितने सही हैं, यह केवल ईश्वर और हमारी अंतरात्मा जानती है। नकारात्मक सोच को मन में स्थान मत दो, क्योंकि यही आत्मविश्वास को कमजोर करती है। सफलता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बल्कि असफलताओं से सीखा गया एक अनुभव है। जो आपके विषय में गलत बोलते हैं उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, समय स्वयं उत्तर दे देता है। जिसने खुद को जीत लिया उसकी हार कोई नहीं लिख सकता। यदि लोग आपकी भलाई को दुर्बलता समझें तो यह उनकी सोच की सीमा है। आप एक दर्पण हैं और दर्पण की तरह ही स्पष्ट बने रहें। चिंता उन्हें करनी चाहिए जिनका हृदय अशुद्ध है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय में एक ही कार्य करो और उस समय स्वयं को पूरी तरह उसमें समर्पित कर दो। अपनी छोटी छोटी त्रुटियों को सुधार लो, क्योंकि एक छोटा सा छिद्र भी पूरे जहाज को डुबो सकता है। एक अच्छा व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता, पर वह उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी महत्ता नहीं समझते। जो व्यक्ति रोते हुए या क्रोध में सच बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि भावनाएं सत्य उगलवा ही देती हैं। दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मत रखो, क्योंकि जितना गहरा लगाव होगा उतनी ही गहरी पीड़ा मिलेगी। रिश्ता और शीशा दोनों नाजुक होते हैं, एक गलती से टूटता है, दूसरा भ्रम से। जहां आपकी कोई गलती न हो वहां झुकना नहीं चाहिए, और जहां सम्मान न मिले वहां रुकना भी नहीं चाहिए। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सबसे मजबूत सहारा भी कभी पीछे हट सकता है। अधिकांश दुख हमें गलत लोगों से अपेक्षा रखने के कारण ही मिलते हैं, इसलिए केवल स्वयं से ही आशा रखो। अंधकार में तो अपनी परछाई भी साथ नहीं देती। दूसरों से सहारे की आशा करना निरर्थक है। प्रतीक्षा करने वालों को वही मिलता है जो प्रयास करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप स्वयं को पहचान लेते हैं तभी संसार भी आपको पहचानती है। जीवन को इस प्रकार जियो कि जो तुम्हें न समझे उसे उपेक्षित कर सको। जो व्यक्ति सदैव आपके लिए उपलब्ध रहता है उसी को सबसे कम आंका जाता है। पीड़ा के क्षणों में हमें अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। साथ देने की बातें तो सब करते हैं, पर निभाता कोई नहीं। जो आपका क्रोध सहकर भी आपके साथ बना रहे वही सच्चा अपना होता है। ऐसा जीवन जियो कि माता पिता भी ईश्वर से यही मांगे, हर जन्म में ऐसी ही संतान मिले।
किसी का हृदय कभी दुखाओ मत, क्योंकि एक हृदय तुम्हारे पास भी है। जब तुम इस चिंता को छोड़ दोगे कि लोग क्या सोचते हैं, उसी दिन से जीवन का आनंद आरंभ होगा। आशा जीवित रखो। आज जो हंसते हैं वे कल तालियां भी बजाएंगे। कौन तुम्हारा है यह समय ही बताता है। परिवर्तन ही विकास है। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, ईश्वर उनकी खुशी कभी नहीं छीनता। यदि कोई तुमसे आशा रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, तुम पर उसका विश्वास है। साथ रहना ही परिवार नहीं होता। एक दूसरे को समझना और आदर देना ही वास्तविक रिश्ता होता है। निभाने वाले सदैव रास्ते ढूंढते हैं, छोड़ने वाले बहाने। अत्यधिक चिंता करने से लोग लापरवाह हो जाते हैं। सबसे मूल्यवान उपहार है किसी की भावनाओं को समझना और उनका आदर करना। जब अपने ही दूर होने लगें तो समझो उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। इंसान का सबसे सुंदर भाग उसका हृदय है। यदि वह शुद्ध नहीं तो चेहरे की चमक का क्या लाभ। जीवन ने इतना तो सिखा ही दिया कि अपनों पर भी विवेकपूर्ण ही विश्वास करो। जब आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं तो लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। ईश्वर से जब भी मांगो उन्हें स्वयं मांगो, क्योंकि यदि ईश्वर तुम्हारे हो गए तो सब तुम्हारा हो जाएगा। जब तक आशा होती है हम संघर्ष करते हैं, जब आशा समाप्त होती है तो संघर्ष भी छोड़ देते हैं। रिश्ते सभी से रखो पर आशा केवल स्वयं से। झूठे लोग मीठा बोलते हैं, सच्चे लोग कड़वा सच। इस बात से विशेष अंतर नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वास्तविक अंतर इस बात से पड़ता है कि आप स्वयं को कैसे देखते हैं। हार कोई असफलता नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारने का एक साधन है। जो चीजें हम जीवन में चाहते हैं वे आसानी से नहीं मिलती, पर सत्य यह भी है कि जो वास्तव में चाहिए वह सरल नहीं होती। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ जो छोटी सी कठिनाई में टूट जाते हैं और कुछ जो चाहे जितनी बड़ी मुश्किल हो फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है पर उनका मन कभी शांत नहीं होता। जब परिस्थितियां कठिन हो और आप शांत रहो तो समझो आधी जीत प्राप्त हो गई। चिंता करने से केवल कठिनाइयां बढ़ती हैं। समाधान चाहिए तो मुस्कुराना होगा। स्वयं को इतना उत्तम बना लो कि जिसके लिए तुम तरसते थे वह तुम्हें देखने को व्यग्र हो जाए। कई बार लोग रिश्ते छोड़ देते हैं पर अपनी जिद नहीं। सबसे अधिक अभाव उसी को होता है जिसकी खुशी दूसरों की इच्छा पर निर्भर होती है। जीवन में जितना शांत मन रहेगा उतनी ही मजबूती भीतर महसूस होगी। जैसे लोहा ठंडा होने पर मजबूत बनता है। सुख में जो ईश्वर को धन्यवाद देता है वही दुख में उन्हें पुकारने का अधिकार रखता है। जो आपके साथ सच्चे मन से बात करता है उसे तर्क से नहीं बल्कि हृदय से उत्तर दीजिए। वाद विवाद करो, नाराज हो जाओ, पर परिवार से दूरी की बात कभी मत करना, क्योंकि जो पत्ता डाली से अलग हो जाता है उसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती। इंसान दुख से बहुत कुछ सीखता है, खुशी में तो सीखे हुए पाठ भी भूल जाते हैं। बच्चा क्या खाए पिए, क्या पहने, यह माँ तय करती है। उसी प्रकार हमें क्या मिलना है और कब मिलना है इसका ध्यान ईश्वर रखते हैं। जिनका हृदय सच्चा होता है भले ही लोग साथ छोड़ दें, ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। किसी का अपमान मृत्यु से भी बड़ा घाव दे सकता है। विवाद कर लो पर किसी को अवमानित मत करो। जो अकेले रोकर स्वयं को संभालता है वही भीतर से सबसे मजबूत होता है। स्वयं को कभी टूटने मत दो, क्योंकि लोग गिरे हुए घरों की ईंटें भी उठा ले जाते हैं। प्रेम एक अनमोल वस्तु है, इसे साधारण सोच वालों से पाने की आशा मत रखो। परेशानियां वायु की तरह होती हैं, रास्ते बंद करने पर भी आ ही जाती है। वास्तविक महानता पद से नहीं संस्कारों से आती है। हम स्वयं को खो देते हैं और ईश्वर को ढूंढते हैं। जो धैर्य रखता है वह धीरे धीरे सब कुछ पा लेता है। शक्ति का प्रयोग तब करना पड़ता है जब मार्ग गलत हो, वरना सच्चा प्रेम ही पर्याप्त है। गीता में भी कहा गया है, जितनी शीघ्र जिम्मेदारी लेना सीखोगे उतनी ही जल्दी सफलता मिलती है। किसी को परखना है तो अपनी दृष्टि से परखो और चाहे जितना भी बोलो मगर प्रेम से बोलो। दूसरों को समझना बुद्धिमत्ता है, मगर स्वयं को समझना वास्तविक ज्ञान है। जब ईश्वर इंसान की परीक्षा लेते हैं तो उसमें क्षमता भी बढ़ा देते हैं ताकि वह सशक्त बन सके। जब अच्छा समय आता है तो इंसान सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है।
विश्वास ईश्वर पर रखो, इंसानों पर नहीं। धोखा लोग देते हैं, ईश्वर नहीं। किसी समस्या से घबराओ मत, क्या पता उसी के भीतर एक नई शुरुआत छिपी हो। यदि कष्ट बड़ा है तो सफलता भी बड़ी होगी। यदि आपने अपने समय की कीमत नहीं समझी तो संसार भी आपकी महत्ता नहीं समझेगा। ये 6 बातें कभी किसी से साझा मत करना। अपने रहस्य, दूसरों के भेद, घर की समस्याएं, अपने रिश्तों की बातें, अपने भय एवं कमियां और अपने सपने व लक्ष्य। जिसकी सोच उच्च होती है उसकी परीक्षा भी बड़ी होती है। इंसान की सबसे बड़ी संपदा उसके विचार होते हैं, क्योंकि धन और शक्ति उसे गलत मार्ग पर ले जा सकते हैं, मगर उत्तम विचार सदैव सही मार्ग दिखाते हैं। भाग्य धोखा नहीं देता। धोखा तो वे देते हैं जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। स्वार्थ से कोई रिश्ता नहीं बनता और सच्चे प्रेम से बना रिश्ता कभी टूटता नहीं। समझदार वही है जो क्रोध में भी गलत वचन नहीं बोलता। अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, वे तुम्हारे शब्द बनते हैं। शब्दों पर नियंत्रण रखो, वे कर्म बनते हैं। कर्मों को सुधारो, वे आदत बनते हैं। आदतों को सुधारो, वे चरित्र बनते हैं और चरित्र ही भाग्य का निर्माण करता है। जब मन और बुद्धि में संघर्ष हो तो हृदय की सुनो। गलतियां उससे होती हैं जो प्रयास करता है। निकम्मे तो अपना समय केवल दूसरों की आलोचना में ही गंवा देते हैं। सम्मान इंसान का नहीं, उसकी उपयोगिता का होता है। आवश्यकता समाप्त तो मान सम्मान भी समाप्त। बोलना सीखो, वरना सदैव दूसरों की सुननी पड़ेगी। उड़ो, मगर इतना कि धरती नजर से ओझल ना हो। सच्चे वही हैं जो आपकी मौन में भी आपकी सुनते हैं। चिंता उतनी करो जितनी से हल निकले, इतनी नहीं कि जीवन ही थक जाए। चाहे आप शब्द कितनी भी बुद्धिमत्ता से बोलो, हर कोई उसे अपने हिसाब से ही समझेगा। विश्वास रखो, जिसने तुम्हें भुला दिया है वह भी एक दिन तुम्हें याद करेगा। बस आवश्यकता का दिन आने दो। जीवन की यही सच्चाई है कि इसमें वह पात्र नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। जीवन अपने पैरों पर ही चलता है। दूसरों की सहायता से तो केवल अंतिम यात्रा ही उठती है। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर ईश्वर की छाप है, उसे आंसुओं या क्रोध में बहने मत दो। कोई भी व्यक्ति मित्र या शत्रु बनकर जन्म नहीं लेता। हमारा व्यवहार और हमारे वचन ही तय करते हैं कि कौन क्या बनता है। जो सदैव दुख की बात करता है उसका सुख भी पास नहीं टिकता। आशा और विश्वास रखने वाला हर कोई अपना नहीं होता, यही सत्य है। यह संसार भी विचित्र है, भावनाओं से खेलती है और खिलौनों को छोड़ देती है। उच्च सोच वाले लोग विचारों पर चर्चा करते हैं, सामान्य लोग घटनाओं पर, और छोटी सोच वाले केवल लोगों की निंदा करते हैं। अहंकार मत पालो। समय की लहरों में न जाने कितने शक्तिशाली लोग डूबे हैं। इन 5 स्थानों पर मौन रहना उत्तम होता है। जहां तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य न हो, जहां बोलने के बाद पश्चाताप हो, जहां किसी का हृदय दुखे, जब तुम क्रोध में हो, और जहां बुद्धिमत्ता का आदर न हो। यदि किसी का दुख देख तुम्हारा हृदय भी भर आता है तो समझो तुम्हारी आत्मा में ईश्वर का अंश है। जीवन में शांति खोजो। आवश्यकताएं कभी समाप्त नहीं होती। संघर्ष तो इच्छाओं का है। किसी को दुख नहीं चाहिए और किसी को कम नहीं चाहिए। जिनका इरादा स्पष्ट होता है, कई बार लोग उन्हें ही गलत समझते हैं। जो तुम्हारी कद्र न करे उसे छोड़ दो। बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाना। झूठ अधिक दिन नहीं टिकता। सच अकेला ही सही, मगर अंत तक साथ देता है। किसी की आज की स्थिति देखकर उसका भविष्य मत आंको। समय को कोयला भी हीरा बनाने में देर नहीं लगती। समय जब निर्णय करता है तब किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं होती। इंसान को सबसे अधिक पीछे खींचने वाला शब्द है कल करूंगा। न अधिक बोलना ठीक है, न पूर्णतया मौन रहना। जैसे अधिक वर्षा और अधिक धूप दोनों हानिकारक होती हैं। जब जन्म और मृत्यु हमारी इच्छा से नहीं होते तो इन दोनों के बीच की प्रत्येक वस्तु भी हमारी इच्छा से नहीं चल सकती। प्रत्येक अवसर को ग्रहण करो, मगर किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाओ। जीवन अवसर भी देती है और धोखा भी। सबसे उत्तम औषधि है जिम्मेदारी। इसे एक बार ले लो, थकान महसूस नहीं होगी। हर प्रयास मायने रखता है। मंजिल मिले या अनुभव, दोनों अनमोल हैं। कठिनाइयां आती जाती रहती हैं, मगर जब आती हैं तो अनेक चेहरों से मुखौटे हटा देती हैं। जो तुम सोचते हो जरूरी नहीं वह मिले, मगर जो ईश्वर चाहते हैं वह अवश्य मिलेगा।
इंसान कर्म तो अपनी इच्छा से करता है, पर उसका फल नियत होता है। सच्चा अपना वही है जिससे तुम बिना संकोच बात कर सको। अहंकार और गलतफहमी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। यदि जीवन तुम्हारे साथ खेल रहा है तो समझ लो तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। ठोकर खाना जीवन का काम है, गिरोगे या संभलोगे यह तुम पर निर्भर है। अंतर इस बात से नहीं पड़ता कि मुसीबत कितनी बड़ी है, अंतर इस बात से पड़ता है कि तुम स्वयं को कितना सम्मान देते हो। जो तुम्हें मिला है उसमें प्रसन्न रहो, जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत रहो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ श्रेष्ठ सोच रखा है। श्री राम ने घर के भीतर कठिनाइयां सही, कृष्ण ने समाज से टकराया। तुम भी सहोगे, पर यदि उनसे ऊपर उठे तो नाम बनाओगे। दूसरों पर निर्भर रहने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। स्वयं को इस योग्य बनाओ कि अपनी इच्छाएं स्वयं पूरी कर सको। कृष्ण कहते हैं, तू वही करता है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वही जो तू चाहता है। परेशानियां उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। अंधकार कभी सुबह को रोक नहीं सकता। एक बार एक व्यक्ति ने संत से पूछा, हम ईश्वर के सामने सिर क्यों झुकाते हैं? संत बोले, चिंताएं मस्तिष्क में होती हैं। जब हम सिर झुकाते हैं तो वे चिंताएं ईश्वर के चरणों में चली जाती हैं। प्रार्थना करते समय मन को, भोजन करते समय जीभ को, बात करते समय शब्दों को, किसी के घर जाते समय दृष्टि को और धन देखते समय नियत को संयत रखना चाहिए। संसार में कुछ भी स्वयं के लिए नहीं बना। नदी स्वयं जल नहीं पीती, पेड़ स्वयं फल नहीं खाते, सूरज स्वयं को प्रकाश नहीं देता, फूल अपनी सुगंध स्वयं नहीं सूंघते। यही जीवन है। दूसरों के लिए जीना ही वास्तविक जीवन है। दौड़ जीतने वाले घोड़े को नहीं पता होता कि जीत क्या होती है, वह तो मालिक द्वारा दी गई कठिनाइयों के कारण दौड़ता है। जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो समझो तुम्हारा मालिक तुम्हें जीत दिलाना चाहता है। रिश्ते चाहे जैसे भी हों उन्हें तोड़ो मत, क्योंकि गंदा पानी प्यास नहीं बुझा सकता, मगर आग अवश्य बुझा सकता है। कृष्ण कहते हैं, दुख और मुसीबतें हमें मजबूत बनाती हैं, डर साहसी बनाता है, क्रोध दुर्बल करता है और धोखा समझदार। स्वयं से एक वचन करो, यदि तुम गलत नहीं हो तो कभी झुको मत। इंसान अपना चेहरा तो साफ रखता है, क्योंकि लोग देखते हैं, मगर हृदय को साफ नहीं करता, जबकि उसे ईश्वर देखते हैं। जो कर्म किए हैं उन्हें भोगना ही पड़ता है। न सुख खरीदे जा सकते हैं, न दुख बेचे। हम रोज सोचते हैं कौन से वस्त्र पहनूं जिससे अच्छा लगूं, पर कभी नहीं सोचते कि कौन सा कार्य करूं जिससे ईश्वर को अच्छा लगूं। किसी से अत्यधिक लगाव मत रखो, क्योंकि वही अपेक्षा बनती है और अपेक्षा ही दुख देती है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए कि दूसरों के पास अधिक है। जो सत्य और उत्तम मार्ग पर चलता है उसका साथ आज भी कृष्ण देते हैं। हर समस्या का हल इस बात पर निर्भर करता है कि सलाह किससे ली। अर्जुन कृष्ण से लेता था और दुर्योधन शकुनी से। यदि कोई तुम्हारी निंदा करे तो व्यथित मत हो, प्रशंसा करे तो भी अभिमान मत करो, वरना तुम्हारे सुख दुख की डोर उनके हाथ में रहेगी। ये डोर अपने हाथ में रखो। सभी रोग रोग से नहीं, दूसरों की खुशी देखकर भी हो जाते हैं। मूल्य पानी का नहीं, प्यास का होता है, प्यार का नहीं, विश्वास का होता है। बुजुर्ग अतीत में रहते हैं इसलिए दुखी रहते हैं, युवा भविष्य में इसलिए बेचैन, बच्चा वर्तमान में रहता है इसलिए सदा प्रसन्न रहता है। यदि तुम्हारे पीछे बातें हो रही हैं तो समझ लो तुम्हारी कोई महत्ता है। ईश्वर, परिश्रम और ज्ञान, इन तीनों से लगाव सफलता देता है। रोग, आरण और शत्रु को कभी तुच्छ न समझो। बुद्धि, चरित्र और कौशल ये चुराए नहीं जा सकते। मन, इच्छा और लालच को नियंत्रण में रखो। रिश्तों को उसी प्रकार संभालो जैसे धन को कमाना कठिन, गंवाना आसान। कभी कभी अपनों के लिए झुक जाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि हर रिश्ता एक नाजुक समझौता होता है। दीपक कुछ नहीं बोलता, मगर उसकी रोशनी उसका परिचय देती है। वैसे ही आपके कर्म आपका वास्तविक परिचय होते हैं। सुंदर आंखों से संसार सुंदर लगेगा, मगर मधुर वाणी से आप संसार को सुंदर लगोगे। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, एक गलती से टूटता है, दूसरा भ्रम से। जो झुकता है वही कुछ लेकर उठता है। जीवन का यही सार है।
कुछ अच्छे कार्य ऐसे करो जिनका साक्षी केवल ईश्वर हो। जीवन भाग्य है, मृत्यु समय, पर मृत्यु के बाद भी स्मरण में रहना यह आपके कर्म है। सहनशीलता शक्ति है, दुर्बलता नहीं। प्रार्थना समय लेती है पर निष्फल नहीं जाती। इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। सब कुछ नकल हो सकता है पर चरित्र और व्यवहार नहीं। यदि आपकी नीयत शुद्ध है तो भाग्य भी साथ देगा। जिसने समय बनाया है उसे थोड़ा अवसर दो, वह तुम्हारा समय बदल देगा। जीत का वास्तविक आनंद तब है जब लोग हार देखने की प्रतीक्षा कर रहे हों। जो बातें हमारे वश में नहीं, उनके लिए व्यथित होने से केवल समय की हानि होती है। जिस पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। दुख या सुख, बुरा समय बीत जाता है, ईश्वर केवल धैर्य की परीक्षा लेता है। मुस्कान का अर्थ यह नहीं कि कष्ट नहीं है, बल्कि यह कि ईश्वर पर विश्वास अधिक है। यदि कुछ महान करना है तो याद रखो, जो खोया उसका पश्चाताप मत करो और जो पाया उसे तुच्छ मत समझो। दुर्बलता रोग से नहीं, गलत विचार से आती है। हमारे सही गलत का ज्ञान केवल दो को है, परमात्मा और आत्मा। नकारात्मक सोच आत्मविश्वास को कम करती है। सफलता केवल असफल व्यक्ति की कहानी है। जब लोग तुम्हारे विरुद्ध बोलें तो शांत रहो, समय उत्तर देगा। यदि ये विचार आपके हृदय को छू गए हों तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।